स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर आप इंग्लिश में हमारे चैनल को देखना चाहते हैं तो हमारा दूसरा चैनल टेक केयर्स में आके आप एलोपैथी मेडिसिन के बारे में, डिजीज के बारे में आप देख सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग आज बात करने जा रहे हैं अपने शरीर के बारे में और हमारा शरीर किस प्रकार से बीमार हो जाती है, क्यों हो जाती है और हमें इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए। और जितने भी हमारे ब्रह्मांड में जो बैक्टीरिया होता है, वायरस होते हैं, फंगस होते हैं, ये किस प्रकार से हमारे शरीर को ग्रसित करते हैं। तो आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। आज हम लोग बात करेंगे अपने स्वास्थ्य के बारे में। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि हमारा शरीर जो है वो 70% वाटर का बना हुआ है और बाकी का 30% जो सॉलिड होता है। उसके अलावा जो हमारी शरीर की पूरी रचना जो होती है, जो हमारा पूरा शरीर होता है, उसमें 90% बैक्टीरिया ही होती है। बैक्टीरिया के कारण ही हमारा बॉडी बना हुआ होता है और 10% जो होती है वो हमारी ह्यूमन सेल होती है। तो हमें क्यों बीमारी हो जाती है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्यों हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन क्यों हो जाता है। तो सबसे पहले हमारा जितनी भी बीमारी होती है, जितनी तरह की डिजीज होती है, इसका मेन कारण होता है हमारा पेट, हमारा स्टमक। वहीं से शुरू होती है समूचा बीमारी। कोई भी बीमारी है वो हमारी पेट से ही शुरू होती है, क्योंकि हम जैसा भोजन करते हैं उस प्रकार की हमें बीमारी होती है। अगर आप ज़्यादा मीठी चीज़ पसंद करते हैं, ज़्यादा अगर शुगर का यूज करते हैं, शक्कर का यूज करते हैं और ज़्यादा ऑयली फूड का यूज करते हैं तो बाद में आपको डायबिटीज़ हो सकती है, बाद में आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। अगर आप सात्विक भोजन करते हैं, शाकाहारी भोजन करते हैं, इससे आपको किसी भी प्रकार का रोग नहीं होगी, क्योंकि नेचर हमारे शरीर को, हम लोग को वेजिटेरियन बनाया है। लेकिन जो हम लोग का आज का मॉडर्न लाइफ है, इसके कारण सभी लोग नॉन वेजिटेरियन होने के कारण हमारा बॉडी में खाया हुआ खाना सही से डाइजेशन सही से नहीं पचता है, जिसके कारण शुरुआत में गैस, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, गैस, इस प्रकार की बीमारियां शुरुआत होती है और वही बढ़ते बढ़ते लीवर डिजीज, किडनी डिजीज, हार्ट डिजीज, बहुत प्रकार की बीमारियां का रूप ले लेती है। तो सबसे प्रमुख बात है कि हम लोग अपना लाइफ स्टाइल को चेंज करें। उसके अलावा हम अपने खान पान, रहन सहन को भी चेंज करें, क्योंकि आज जितने भी बर्तन होते हैं ज़्यादातर प्लास्टिक के यूज होते हैं। उसके अलावा जो हम खाना बनाते हैं वो एल्यूमिनियम होती है। एल्यूमिनियम में खाना बनाने से हमारे शरीर में एल्यूमिनियम भी जाती है और बहुत लंबे समय के बाद बहुत प्रकार की बीमारियां भी उससे होती है। एग्जाम्पल के लिए आप आज एक एल्युमिनियम का बर्तन का वजन कर लें और 1 से 2 साल के बाद पुनः उसका वजन करें, उसका वजन आपको आधा से कम मिलेगा। इसका मतलब है कि आधा से कम का मतलब कि आपका शरीर में कम से कम आपके परिवार में 20% एल्युमिनियम आपके शरीर में चला गया। तो पहले के टाइम में एल्युमिनियम का ज़्यादा यूज होता था और अभी एल्युमिनियम पे कोटिंग करके जो नॉन स्टिक बर्तन बनाए जाते हैं ये उससे भी ज़्यादा डेंजरस होते हैं, जिसका बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता है। यह एक प्रकार का केमिकल होता है जो कि आपके खाने को उससे चिपकने नहीं देता। तो इस प्रकार के बर्तन को आप यूज ना करें। उसके अलावा अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, अगर आप नॉन वेज पसंद करते हैं, मांसाहार पसंद करते हैं, तो आप मंथ में 1 बार लें। बाकी के दिन आप सात्विक भोजन करें,
आपकी बीमार होने की चांसेस 90% तक कम हो जाएगी। उसके अलावा आप पर डे रोज आप वॉकिंग करें, अपने शरीर को एक्टिव रखें और कोशिश करें कि जो मॉडर्न मेडिसिन होती है, जिसे हम अंग्रेजी दवा बोलते हैं, एलोपैथी बोलते हैं, इससे दूर रहें। क्योंकि जितनी भी अंग्रेजी दवा होती है वो एक्यूट, अगर आपको बहुत ज़रूरी है, अगर किसी की एक्सीडेंट हो जाती है, हार्ट अटैक की कंडीशन आ जाती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उन्हीं को अंग्रेजी दवा का सेवन करना चाहिए। अन्यथा आप अपने किसी भी प्रकार की छोटी मोटी परेशानी में आप आयुर्वेद का साथ ले सकते हैं, आयुर्वेद को यूज कर सकते हैं। क्योंकि आयुर्वेद ही एक ऐसा मेडिसिन है जो कि किसी भी प्रकार की क्रोनिक डिजीज को ठीक करने की क्षमता रखती है, जबकि अंग्रेजी दवा जो होती है वो आपको इमरजेंसी में यूज करने के लिए सक्षम होती है। आप अंग्रेजी दवा को इमरजेंसी में यूज कर सकते हैं, अन्यथा आपके खान पान और आपकी पूरी डाइट से आप बीमार होने की बहुत कम चांस रहेगी। अगर आप नेचर के खिलाफ जाते हैं, सपोज नेचर ने हमको पैर चलने के लिए दिया है, हाथ काम करने के लिए दिया है, लेकिन आप अगर बाइक से गिर के एक्सीडेंट कराते हैं, कार से कराते हैं, तो वो नेचुरल नहीं होती है। और जो एलोपैथी मेडिसिन होती है ये भी नेचुरल नहीं होती है। इसलिए इस टाइप के केस में अंग्रेजी दवा कारगर होती है, जिसमें कि किसी भी प्रकार की सर्जरी, किसी भी प्रकार का ब्लीडिंग को रोकने की कैपेसिटी इत्यादि पर्याप्त होती है। उसके अलावा आप सुने होंगे कि ज़्यादातर सर्जरी जो होती है, ऑपरेशन जो होती है, स्टमक का ही होता है, क्योंकि हमारा स्टमक में ही जो हमारे बॉडी को संचालित करने के लिए जो पार्ट्स होते हैं, जो ऑर्गन होते हैं, वो हमारे सारे स्टमक में ही होते हैं, जैसे कि लंग्स, किडनी, लीवर, स्प्लीन इत्यादि, हार्ट, सभी हमारे पेट के अंदर ही होते हैं। इसलिए जो हम भोजन करते हैं वो भोजन डायरेक्ट हमारा पेट में ही जाता है और वहीं से संचालित होके हमारे मस्तिष्क तक पहुंचता है। इसलिए आपका भोजन ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर आप अच्छे भोजन करते हैं तो आपका विचार भी अच्छा रहेगा और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप अपने दिन में कम से कम जहाँ भी चाहें कोशिश करें कि आप चल के ही जाएं और अपने बॉडी को हमेशा एक्टिव रखें। और सुबह सुबह आप सूर्य उदय से पहले उठ के थोड़ा मेडिटेशन और योगा का भी थोड़ा कर लें, जिससे कि आपका स्वास्थ्य 90% तक सही और स्वच्छ रहेगा। क्योंकि हमारे पूर्वज भी उस समय मेडिटेशन तो नहीं करते थे, लेकिन अपने काम को पूरी तरह से करते थे। वो किसान थे तो वो दिन भर हल चलाते थे, जिससे कि उनकी हर एक बॉडी पार्ट काम करती थी। आज का मॉडल टाइम में आप पूरे दिन घर में रहते हैं, अपने टीवी मोबाइल को चलाते हैं, जिससे कि आपका बॉडी काम करना कम हो गया, जिसके कारण कि आप थोड़े समय तक चलेंगे, अगर आधा घंटा आप खड़े रहेंगे तो आपको बैक पेन स्टार्ट होगी, आपका गर्दन का दर्द स्टार्ट होगा। ये कारण है आपकी बॉडी लंबे समय तक किसी भी प्रकार की काम नहीं कर रही है, जिसके कारण इसलिए आप कुछ न कुछ अपने बॉडी को एक्टिव रखें और कहीं भी बाहर आया जाए, जिससे कि आपका बॉडी का संचालन और आपका ब्लड का संचालन बराबर प्रॉपर रहे। और इसके अलावा अपने खान पान पर बहुत ध्यान दें। जैसे कि आजकल चाइनीज़ फूड जो होते हैं, इंस्टेंट फूड जो होते हैं, डब्बा का जो फूड होते हैं, उसे कोशिश करें कम से कम खाने के लिए। आप सप्ताह में खाइए, वीक में खाइए, मंथ में खाइए, लेकिन रोज़ इस प्रकार का खाना नहीं खाइए, जिसके कारण आप बहुत सारी बीमारी से अपने आप को बचा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप हॉस्पिटल जाके किसी भी प्रकार के मेडिसिन लेके आप स्वस्थ रहें, आप स्वयं अपने भोजन को खा के भी स्वस्थ रह सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, और अगर आप मॉडर्न मेडिसिन पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट www.takecares.co.in पे जाके आप हमारे ब्लॉग्स को पढ़ सकते हैं। उसके अलावा हमारे इंग्लिश चैनल पे आप एलोपैथी मेडिसिन की प्रैक्टिस एवं किसी भी प्रकार की डिजीज या डिसऑर्डर की जानकारी चाहते हैं
तो हमारे चैनल यूट्यूब का टेक केयर्स पे आप विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।